नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ को दी गई गरिमापूर्ण विदाई। उच्च न्यायालय में उनके सम्मान में फुल कोर्ट रेफरेंस का किया गया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर का किया दौरा, छात्राओं को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार में डटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। लखीमपुर खीरी मामले के विरोध में कांग्रेस ने शिमला में राजभवन के बाहर किया मौन प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। वित्तीय लाभ न मिलने से गुस्साए हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। 18 अक्टूबर को प्रदेश भर में एचआरटीसी बसों के पहिए जाम करने की दी चेतावनी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ को आज गरिमापूर्ण विदाई दी गई। उनका पदोन्नयन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ है। उच्च न्यायालय में उनके सम्मान में फुल कोर्ट एड्रेस आयोजित किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने कहा कि उन्होंने पूरा प्रयास किया वादियों को उचित और त्वरित न्याय मिले। एक न्यायाधीश के लिए केवल न्याय की गुणवत्ता और गति सर्वोपरि होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ को गरिमापूर्ण विदाई दी गई। उनका पदोन्नयन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ है। उच्च न्यायालय में उनके सम्मान में फुल कोर्ट एड्रेस आयोजित किया गया। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अनूप चितकारा और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने वर्चुअल माध्यम से फुल कोर्ट रेफरेंस में भाग लिया। रजिस्ट्रार जनरल वीरेंद्र सिंह ने कार्यवाही का संचालन किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने कहा कि उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि वादियों को उचित और त्वरित न्याय मिले। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश के लिए केवल न्याय की गुणवत्ता और गति सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्षमता और निष्ठाहीनता के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय में 105 दिनों के दौरान उनकी पीठ ने 1511 मामलों का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के न्यायालयों के लिए कई योजनाओं की परिकल्पना की और इस दिशा में कई प्रगतिशील कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि बार के सदस्यों की सहायता के लिए कार्यालय से संबंधित आपत्तियों को दूर करने की समयावधि को 20 दिनों से बढ़ाकर 6 सप्ताह कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को जिला न्यायपालिका में सभी वर्गों के न्यायाधीशों की भर्ती करने की शक्ति प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम 2004 में संशोधन किया गया। प्रत्येक जिले के लिए प्रशासनिक न्यायाधीशों के अलावा प्रत्येक जिले के लिए गार्डियन न्यायाधीशों की नई अवधारणा को तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण बल्कि यहाँ के लोगों के व्यवहार के कारण भी एक सुंदर प्रदेश है। इस अवसर पर उन्होंने न्यायाधीशों, बार के सदस्यों, न्यायिक अधिकारियों और रजिस्ट्री के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। At the outset, I'm very grateful to all the speakers for the kind words they have spoken about me. Your words have brought immense satisfaction to me. Quick disposal of cases is a requirement of the litigants and the bar. As we all know, justice delayed is akin to justice denied. To be acknowledged as a judge who has delivered speedy justice is indeed very gratifying. I took oath as a judge of this court on January 1st, 2021. From the very first case that I heard until the last one, I have attempted to deliver real and speedy justice to the litigants. The only thing that ought to be of paramount importance to a judge is the quality and the pace of justice.
any decision that is taken, be it on the judicial side or the administrative side, must be just, fair and reasonable. Over the years, in my effort to deliver real and speedy justice, I have developed an attitude of zero tolerance towards incompetency, inefficiency and insincerity. These affect the quality and speed of justice and threaten the very fabric of this institution. Therefore, I have always attempted to ensure that justice is delivered in a competent, quick, efficient and in a sincere manner. हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी जीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस चुनावी बेला में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सोमवार को जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया गया और पार्टी प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में वोट मांगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सोमवार को जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया गया और पार्टी प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में वोट मांगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर पंचायती राज चुनावों सहित सभी चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व किसी भी मुख्यमंत्री को कोरोना जैसी महामारी में कार्य करने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब सांस लेना मुश्किल हो रहा था तब सरकार ने कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम परीक्षाओं के दौर से गुजरे हैं, अब 20 विधानसभा क्षेत्र चुनावों के दौर से गुजर रहे हैं। उनमें से 17 मंडी लोकसभा क्षेत्र के हैं तो वहीं अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों में विजयी पताका फहराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बागियों को भी मनाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी परीक्षा हुई उसमें हम सफल हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुए 2 विधानसभा के, वो सब जीते हमने। पंचायत के चुनाव वो जीते हमने। कोविड का दौर, उससे हम हिमाचल को बाहर निकालने में सफल हो रहे हैं। और उसके बाद अभी जो 20 विधानसभा चुनाव के दौर में से गुजरे, जिसमें 17 मंडी लोकसभा के हैं, 3 अन्य विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसमें भी हम जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि अभी नॉमिनेशन होने के बाद विड्रॉल का टाइम अभी तक है, अभी तक सारी चीज़ों को लेकर के सब ठीक होना चाहिए, ऐसी उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिमला में भी पोर्टमोर स्कूल में बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बेटियों के संरक्षण व उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया। शिमला के पोर्टमोर स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने कहा कि भारत में हमेशा ही बेटियों को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने जो चाहते थे कि देश हमेशा गुलाम रहे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट कर लोगों को ये बताने की कोशिश की कि महिलाओं को हमारे समाज में दूसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को मां का दर्जा दिया गया है। बेटियों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक को उद्धृत करने का कारण, एक तो आज नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और उससे भी बढ़कर जो कारण है वो आप सभी छात्राएं यहाँ बैठी हैं उनके लिए है। शक्ति स्वरूप ऐसे सभी अपने बहनें, अपने बच्चे, ऐसे बैठे हुए सभी छात्राओं को मैं नमन करता हूँ। जगत में, विश्व में बालिका दिवस, ऐसी आफत हम पर क्यों आ पड़ी कि ऐसा दिवस मनाने की जरूरत है, इसका चिंतन होने की आवश्यकता है। जो हमारे तरफ उंगलियां उठाकर बोल रहे थे कि अरे आपके देश में स्त्री वर्ग को नीचा द्वितीय स्थान दिया जा रहा है, उनके देशों में भी, उनके समाज में भी ऐसी ही अवस्था वहां है। हम सबको अगर अपने देश का विचार करने के लिए अगर हम बाध्य हैं, तो मुझे लगता है हमको पीछे जाने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। मैकॉले जैसे लोग यहाँ आ गए जो चाहते थे
कि अपना देश हमेशा के लिए गुलाम रहे। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि यहाँ की संस्कृति विशेष जो शिक्षा के बारे में सोचती है उसको नष्ट करने की आवश्यकता है, और उनके अनुरूप, उनके विषय के अनुरूप, उनके विचार के अनुरूप उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ यहाँ प्रावधान किए, और हमको बताया गया कि आपकी संस्कृति में, आपकी विचारधारा में यहाँ स्त्रियों को दुय्यम स्थान दिया गया है और उसको हम मानने लगे। मुझे लगता है इस सोच को हमको बदलने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, परंपरा, इतिहास, अगर इसमें हम जाएंगे तो पता चलता है कि स्त्री वर्ग को हमने कितना ऊंचा स्थान दिया है। उनको अनेक प्रकार के नाम से हमने पुकारा है, उनका भजन किया है। आज के ही इन दिनों को, नवरात्रि के दिनों को अगर हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो पता चलेगा कि हमारी संस्कृति में, पूजा व्यवस्था में भी माँ दुर्गा का स्थान अत्यंत उच्च है। वहीं पोर्टमोर स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद ने भी सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बधाई दी और कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश व प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। सबसे पहले तो मैं बालिका दिवस पर आज बधाई देना चाहूँगा सभी को, और शायद ये आज हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे सम्माननीय राज्यपाल महोदय आज इस विद्यालय के अंदर हमारी इन छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पहुँचे। और इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि एक पूरे प्रदेश का मुखिया जो एक अच्छी सोच लेकर सशक्त बालिका, सशक्त समाज की सोच को लेकर चला है, और उनका आगमन इस विद्यालय के लिए और इन छात्राओं के लिए मैं समझता हूँ एक मार्गदर्शन देगा। और ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आज बालिकाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात आप करें, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, या किसी अन्य क्षेत्र में, चाहे खेलों की बात हम करें, आज हमारी बहनें सबसे आगे हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समय समय पर जो है विभिन्न जागरूक कार्यक्रम किए जाते हैं। और शायद ये मैं कहना भी चाहूँगा कि आज जो हमारी छात्राएं हैं, ये जो बहनें हैं, आने वाला हमारा भारत का भविष्य है, और जब ये सशक्त होगा तो उससे हमारा जो समाज है वो सुदृढ़ बनेगा, अच्छा बनेगा। और शायद यही मैं आज संदेश भी देना चाहूँगा इन बालिकाओं को कि आज जो आशीर्वचन इन्होंने आज माननीय राज्यपाल महोदय से सुने हैं, और जैसा माननीय महोदय जी ने कहा भी है कि मैं संवाद करना चाहूँगा छात्राओं के साथ, और कभी भी मैं इस विद्यालय में आऊँगा तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या सकती है। और आज मैं सभी अपने अधिकारियों का भी और अपने शिक्षक साथियों का भी, क्योंकि ये सूचना केवल हमें परसों प्राप्त हुई थी कि माननीय महोदय जो है हमारे बीच में आना चाहते हैं, और आज क्योंकि विद्यालय रेगुलर प्रारंभ भी किए गए और आज से हमने शिफ्टों में भी स्कूल चलाया। आपने जो संख्या देखी है इसमें अभी हमारी संख्या आधी थी, क्योंकि हमने कुछ बच्चों को भी इवनिंग शिफ्ट में बुलाया है, लेकिन माननीय महोदय जी का कार्यक्रम था इसलिए मैंने आज +2 क्लास को और 8th 9th 10th क्लास को सुबह बुला लिया था। और जिस तरह से गाइडलाइंस की बात आती है कि SOP भी आपने फॉलो करनी है, तो प्रयास किया गया और कोशिश की। और मैं तो इन बच्चियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि आज प्रथम दिन था स्कूल का, और अब मैं क्योंकि अब सेकंड शिफ्ट हमारा प्रारंभ होने वाला है, उसमें मैं राउंड लूँगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चियों की पढ़ाई जो सुचारू रूप से जारी रहे, उसके लिए जो भी गाइडलाइंस, जो भी हमें मेंटेन करना है इस विद्यालय के अंदर कोविड-19 से बचने के लिए, उसकी पूरा प्रारूप जो हमने बनाया है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप देने के लिए उसके लिए मुझे 2 दिन लगेंगे कि मैं अपने आप उस वहाँ का अपने आप वहाँ देखूँ क्लासों में जाके कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि डिस्टेंस भी मेंटेन रहे और बच्चे, क्योंकि हम चाहते हैं कि विद्यालय बंद ना हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने निर्मंड खंड के जकातखाना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर ही लोगों से लोकसभा उपचुनाव में मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को मंडी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है जिसने देश की सीमाओं पर रहकर पूरे राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा, कारगिल की चोटी पर फतेह करने वाले भारतीय सैनिकों के दल का नेतृत्व तब यही व्यक्ति कर रहे थे और अब
राजनीति में आकर वे ईमानदारी के साथ देश प्रदेश के विकास में अहम रोल अदा करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने रामपुर के समीप निर्मंड खंड के जकात खाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकाल में आने विधानसभा हलके में अनेकों विकास कार्य हुए हैं, जिसका श्रेय वर्तमान सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे गरीब, मजदूर, बुजुर्गों व नागरिकों को लाभ के साथ सम्मान मिला है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को मंडी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है जिसने देश की सीमाओं पर रहकर पूरे राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा, कारगिल की चोटी पर फतह पाने वाले भारतीय सैनिकों के दल का नेतृत्व तब यही व्यक्ति कर रहे थे और अब राजनीति में आकर वे ईमानदारी के साथ देश प्रदेश के विकास में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एकजुट है। इस दौरान आनी विधानसभा हलके के विधायक किशोरी लाल सागर ने बताया कि उनके विधानसभा हलके में वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस बार आनी विधानसभा हलके से भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड बढ़त मिलेगी। निश्चित रूप से कुशाल जी को भारी जन समर्थन आम जनता का, सभी बुजुर्गों का, महिलाओं का, नौजवान साथियों का मिल रहा है और अभी चुनाव को जीतना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कहीं किसी क्षेत्र में बगावत जैसी बात कहीं पर भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुटता के साथ इस चुनाव में जा रही है तो निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में सोमवार से 8वीं कक्षा की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। करीब 1.25 साल बाद 8वीं कक्षा के छात्रों ने स्कूल का रुख किया है। जिला सोलन में प्रथम दिन काफी संख्या में 8वीं के विद्यार्थी विद्यालय पहुंचे। इस दौरान कोविड-19 नियमों का स्कूल प्रबंधन द्वारा सख्ती से पालन किया गया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर सहित 2 गज की दूरी को प्राथमिकता दी गई ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते काफी समय से बंद पड़े 8वीं कक्षा के स्कूल सोमवार से खोल दिए गए हैं, जिसमें 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिला सोलन के प्रथम दिन काफी संख्या में 8वीं के विद्यार्थी विद्यालय पहुंचे और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया गया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर सहित 2 गज की दूरी को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। कोरोना के चलते 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलने वाला मिड डे मील भी अब नहीं मिलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए 8वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने घरों से ही दोपहर का भोजन लाएंगे। वहीं स्कूल पहुंचने पर छात्रों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनकी पढ़ाई सही ढंग से हो पाएगी। उनकी पढ़ाई की शंकाओं को अध्यापक पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कोविड-19 नियमों का सही से पालन करेंगे। स्कूल आके ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और मैं अपना लंच, सैनिटाइजर, सब कुछ मास्क प्रॉपर करूँगी और मुझे स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज से हमारे स्कूल खुल चुके हैं और हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है और अब हम सभी मिलके कोविड-19 के नियमों का पालन भी कर रहे हैं और 1.5 साल बाद आज स्कूल आके बहुत अच्छा। वहीं सोलन गर्ल्स विद्यालय की प्रधानाचार्य लक्ष्मी श्यामा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, करीब 1.5 साल बाद विद्यालय में 8वीं कक्षा के 60% से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे हैं। वो लोग फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल में आ रहे हैं। तो अभी हम देख रहे थे तो 8वीं के बच्चे, मुझे लगा कि क्योंकि बहुत समय से ये तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे थे, जैसे बीच में दूसरी क्लासेस के बच्चे तो फिर भी बीच बीच में आ रहे थे, लेकिन 8वीं के बच्चे तो बिल्कुल भी स्कूल नहीं आ रहे थे। तो ये बच्चे आज आए हैं और मुझे लग रहा है कि काफ़ी इनका जो प्रतिशत है 60% के करीब जो है बच्चे आज स्कूल में आए हैं। ये अभी हम जब ये बच्चे एंटर किए स्कूल में तो वैसे ही इनका जो थर्मल स्कैनिंग है वो की गई, साथ में सैनिटाइजेशन साथ में इनके की गई और यहाँ से क्लास में भेजते हुए, इनको क्लासेस में भेजते हुए हमने इनको पूरी तरह से बताया है कि तुमने दूर दूर बैठना है। बच्चों को लंच अपना साथ लाने की हिदायत दी गई थी, क्योंकि वैसे तो स्कूल में जो है वो 6ठी से 8वीं तक MDM से इनको खाना मिलता था, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें शुरू नहीं की गई है, तो इनको खाना भी साथ लाने के लिए कहा गया था। और इसके साथ ही बच्चों को ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे के साथ खाना भी शेयर नहीं करेंगे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस देख के हमने बच्चों को क्लास में भेजा है। लखीमपुर खीरी हिंसा के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में मौन प्रदर्शन किया। कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से अजय मिश्रा को बर्खास्त करने पर जोर दे रही है। इसी के तहत कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिमला के राजभवन में भी मौन प्रदर्शन किया। इससे पहले राजभवन के गेट में सुरक्षा कर्मियों द्वारा बैठने की इजाजत न देने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विफल हो गए और हिमाचल सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया।
यूपी के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में मौन प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में भी कांग्रेस ने राजभवन के बाहर मौन प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौन पर बैठने के लिए राजभवन पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने राजभवन के गेट के सामने बैठने से उन्हें रोक दिया, जिसके चलते कुछ देर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कर्मियों से बहसबाजी होती रही, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर राजभवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाए और कहा कि लखीमपुर में हुई घटना के खिलाफ देश भर में आज कांग्रेस मौन प्रदर्शन कर रही है। शिमला में भी राजभवन में यहां कांग्रेसी मौन प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं को बैठने से रोका गया, जबकि राजभवन को पहले ही इसको लेकर पत्र लिखा गया था। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं को बैठने से रोका गया। पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस यहां कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि मौन व्रत पर बैठने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सब्र का इम्तिहान न ले। सरकार यदि ये सोच रही है कि बल और दबाव से विपक्ष को डराने की कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष डरने वाला नहीं है। कांग्रेस अहिंसावादी पार्टी है और यहाँ कोई धरना करने नहीं बैठ रही थी। इस तरह सरकार की तानाशाही से विपक्ष डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में किसानों की मंत्री के बेटे द्वारा हत्या की जाती है और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब किसानों में नाराजगी है, लेकिन किसानों के आंदोलन को दबाया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि जो किसान है वो उग्रवादी हैं, कभी कहा जा रहा है देशद्रोही हैं, कभी कहा जा रहा है आतंकवादी हैं। किसानों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देश की जनता जो है, देश के जो अन्नदाता है, किसानों के साथ जो है मजबूती से खड़ी है। जब ये किसानों का आंदोलन रोकने में असफल रहे तो धमकी दी अजय मिश्रा ने, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जिन पे इस देश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, उसके संरक्षण की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को कुचल देंगे और 2 दिन बाद उन्होंने करके दिखाया। किसानों पे गाड़ी चढ़ा देगी जो उनकी निजी गाड़ी थी। उसके बाद जो कार्रवाई संविधान के मुताबिक होनी चाहिए थी, कानून के मुताबिक होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हुई। और उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है पूरे देश में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो जो है धरने प्रदर्शन पे बैठने वाले हैं। ये धरना हमारा अहिंसक होगा। हम जो है साइलेंस ऑफ वो, हम मौन व्रत जो है करेंगे। 2 घंटे का हमारा जो है मौन व्रत रहेगा और हम अपनी जो किसानों के साथ हमारा जो समर्थन है वो हम अपने मौन व्रत के जरिए जो है उनको समर्थन देंगे। और ये संविधान ने अधिकार दिया है विपक्ष को कि विपक्ष को अपनी बात कहने का हक है। और जो आज गवर्नर हाउस में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सलूक हुआ, हमें मौन व्रत करने से रोका गया। हालांकि हमने सूचना जो है डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी दी थी, राज्यपाल महोदय को भी दी थी। हम एक जिम्मेवार विपक्ष है। हम जानते हैं राज्यपाल की गरिमा होती है, हम उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन जिस ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं को जो है मौन व्रत करने से रोका गया, मैं इसकी निंदा करता हूं। और इसके बारे में हमें क्या करना उसके भी हम देखेंगे। अनुसूचित जाति महासंघ के सलाहकार प्रेम सिंह धरैक ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति के लिए जिन आर्थिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है उन्हें सरकार सही तरीके से लागू नहीं कर रही है, जिसमें आर्थिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। प्रेम सिंह धरैक ने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविकता में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अनुसूचित जाति वर्ग शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार व न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन सरकारें खुले मन से संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। सरकारें अधिकार देने का मात्र दिखावा कर रही है। ऐसे में संविधान के प्रावधानों का खुल्लम खुल्ला अतिक्रमण व अनादर हो रहा है। ये आरोप अनुसूचित जाति महासंघ ने सरकार पर लगाए हैं। अनुसूचित जाति महासंघ के सलाहकार प्रेम सिंह धरैक ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति के लिए जिन आर्थिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है उन्हें सरकार सही तरीके से लागू नहीं कर रही है, जिससे आर्थिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। प्रदेश में 25% से ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए उप योजना बनाई जाती है, उसका लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि वह मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपने अधिकारों को सही तरीके से लागू करने की मांग उठाएंगे। प्रेम सिंह धरैक ने कहा कि सरकार वास्तविकता में कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़े दिखाती है कि कितना काम अनुसूचित जाति के लिए किया गया है, लेकिन जिसको ये लाभ मिलना चाहिए उन तक यह लाभ नहीं पहुंच पा रहे हैं। अनुसूचित जाति को आर्थिक अधिकार मिले हैं, उसमें जो आपका उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो सरकार को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए उसमें, और उसमें क्या गैप्स हैं, उसके मुद्दे हैं। आर्थिक रूप से जो शेड्यूल का सब प्लान बनती आ रही है स्टेट में, हिमाचल में जो आपका शेड्यूल कास्ट है वो 25% से ऊपर है, और नेशनल वाइड पूरा मिला के आपका पंजाब के बाद सेकंड नंबर है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट हुए। हम एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, दूसरे गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। आप मांगना तो उससे से जो अभी कुर्सी पे बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन ओवर द ईयर इतने सालें हो गई ये जो आपका शेड्यूल कास्ट सब प्लान है इस ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। जो उसका पर्पस था, उद्देश्य था, स्ट्रेटजीज थी, वो इग्नोर हो रहे हैं। और जो आर्थिक अधिकार या सशक्तिकरण अनुसूचित जाति का होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए हम जो है आपके बीच हैं और सरकार से भी बात करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा चुनावी मोड में पूरी तरह से आ चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप राष्ट्रवादी व देशभक्त पार्टी भाजपा के लिए जन समर्थन की जनता से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता व नेता एकजुट होकर पार्टी को चुनावों में विजय श्री दिलवाने के लिए कार्य कर रहे हैं और भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल वीर भूमि और सैनिकों की भूमि है, भाजपा इनका अपमान सहन नहीं करेगी। आश्चर्य होता है जब कांग्रेस की मंडी संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी प्रतिभा सिंह कहती है कि कारगिल युद्ध नहीं था। इस व्याख्या से हम आश्चर्यचकित हैं। भाजपा इसे सैनिकों का अपमान मानती है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में 527 वीर जवान शहीद हुए थे, जिसमें 52 हिमाचल प्रदेश के जवान थे। वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी इतना गिर गई है कि उनकी शहादत का भी अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि कप्तान विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धन सिंह थापा और राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र मिले। हम इन विजेताओं का नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है और न ही नीति। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता देशद्रोहियों से घिरे नेताओं के आरोपों से गुमराह होने वाले नहीं है। शायद पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह इन देशद्रोही नेताओं को स्वीकार न करते। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा चुने गए मंडी से उम्मीदवार ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर सच्चे सैनिक है, जिसने कारगिल युद्ध में मां भारती की सेवा की है। एक तो आज प्रमुख विषय हम लेकर के आए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने आज एक जनसभा में कारगिल के शहीदों का, कारगिल के सैनिकों का, सैनिकों के परिवारों का और प्रदेश की जनता का अपमान किया है। आज उन्होंने कहा है कि कारगिल का युद्ध कोई युद्ध नहीं था। मुझे आप आज ये जानना है कांग्रेस पार्टी से कि उनकी नज़र में युद्ध की परिभाषा क्या होती है। हमारे इस कारगिल युद्ध में हमारे लगभग 52 सैनिकों ने अपनी शहादत दी। 2 परमवीर चक्र हमें मिले। देश के अंदर लगभग 527 लोगों ने अपनी शहादत दी। इस देश की रक्षा करने के लिए जिन वीर सैनिकों ने रणभूमि में जौहर दिखाए, अपनी शहादत दी, आज उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कारगिल का युद्ध नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन वीर सैनिकों के प्रति कांग्रेस क्या विचार रखती है। आज भारतीय जनता पार्टी एक कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल चंद को हमने मंडी से चुनावी मैदान में उतारा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता, मंडी लोकसभा की जनता ब्रिगेडियर खुशहाल जी को अपना भरपूर समर्थन देगी। चेतन बरागटा जी हमारी पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस भी स्तर पे बात होनी है वो उनसे हो रही है। मुझे आशा है कि वो पार्टी लाइंस पे आकर के अपना नामांकन वापस लेंगे
और पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और चारों सीटों पे चुनाव जीतेगी। मंडी संसदीय क्षेत्र और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लोगों से लाइसेंस शुदा हथियारों को जमा करवाने का आग्रह किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने कहा कि ऐसे लोग जिनके पास लाइसेंस हथियार है वो अपने नजदीकी थानों में हथियारों को जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन के इन आदेशों का पालन करे। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, जब भी सभी लोगों को पता है कि हमारे जुब्बल कोटखाई कंस्टिट्यूंसी में जो है इलेक्शंस है और मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जिसमें हमारा रामपुर का एरिया आता है, उसमें भी इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। तो जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो इसके लिए जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी तरफ से डायरेक्शंस दी गई हैं कि जिनके पास भी कोई लाइसेंस शुदा हथियार हैं, घरों में उन्होंने रखे हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए उन्होंने लिया हो, उसको कृपया करके अपने नियरेस्ट थाना में या जहाँ पे भी लाइसेंस होल्डर्स, शॉप होल्डर्स हैं, उनके पास उसको जमा कराएं जब तक कि आपका इलेक्शन जो है कम्प्लीटली ओवर नहीं हो जाता है। ऐसा ना करने पर अगर आप अपने हथियार को जमा नहीं कराते हैं तो आपके खिलाफ जो है कानून की धाराओं के अंतर्गत जो है कार्रवाई भी की जा सकती है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सेंटर फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन स्टडीज और युव सत्ता संस्था के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक कर बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और बेटियों को पढ़ाने का संदेश भी दिया। इस दौरान वंदना योगी ने बताया कि बालिकाओं के संरक्षण को लेकर कई कानून बने हैं, लेकिन उनकी जानकारी बेटियों को नहीं है। इसलिए बालिका दिवस पर लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ, बालक भ्रूण हत्या रोको, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोको। अरे हाँ, तो यही था। तो आज हम बताएंगे आपको बच्चियों के कुछ अधिकारों के बारे में। ये जानते तो हैं आप। एक सामाजिक संस्था है युव सत्ता, 550वीं जयंती वर्ष चला हुआ है गुरु नानक देव जी का। उनके जन्मोत्सव पे इन्होंने तय किया कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और बालिकाओं के जो अधिकार हैं उनकी जागृति के लिए इन लोगों ने ये एक अभियान लिया है और ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे कानून बच्चियों के हित में बने हैं, उनका ठीक सा क्रियान्वयन हो, समाज उनके लिए जगे, इस नाते एक बहुत खूबसूरत पहल इन्होंने की है और ये एक अच्छा संदेश समाज के लिए दे रहे हैं। जैसे आप भी अभी सुन पा रहे थे, इन्होंने कानून बताया कि लिंग की जांच जो है वो अवैध है। किसी बहुत मजबूरी में अगर बच्चे की इंटरनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेडिकली ऐसी कोई दुविधा है, तभी हम अल्ट्रासाउंड किसी गर्भवती माँ का कर सकते हैं, अन्यथा करना जो है अवैध है। उसको यही माना जाएगा अगर अकारण अल्ट्रासाउंड उस गर्भवती माँ का करेंगे कि वो लिंग की जांच करवा रहे हैं, तो उससे उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द होता है, उनका लाइसेंस भी रद्द होता है। इसलिए इस कानून की जागृति समाज में होना अत्यावश्यक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे युवा ने ये पहल उठाई है। इनको मैं आपके माध्यम से साधुवाद भी देती हूँ और समाज को भी आह्वान करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ ना इतिहास में कम रही हैं, ना आज कम हैं और ये हमारा कल का भविष्य भी हैं। तो इनको सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित वातावरण दे। आप सबका आभार। वित्तीय लाभ नहीं मिलने से पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। 18 अक्टूबर को प्रदेश भर में एचआरटीसी बसों के पहिए जाम रहेंगे। सोमवार को निगम के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि अक्टूबर का आधा महीना निकलने वाला है, अभी तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। 35 महीने से एचआरटीसी चालक परिचालकों को ओवर टाइम नहीं दिया गया है। सुबह से देर रात तक चालक और परिचालक बसों में सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके इनकी अनदेखी की जा रही है। इसी तरह DAIR भी नहीं दिया गया है। इसकी अधिसूचना आचार संहिता से पहले हुई है, बावजूद इसके प्रबंधन आदेश जारी नहीं कर रहा है। धरना प्रदर्शन तो आपको पता ही है कि गेट मीटिंग चल रही है अभी, और ये पिछले मंथ जब हमारा धरना था यहाँ
बाकायदा 1000-1200 लोग पूरे हिमाचल से पहुंचे थे। तो सरकार को हम बार बार गेट मीटिंग से और धरने से भी आगाह करा दिया था अपने ड्यूज़ों के बारे में। जो ड्यूज पिछले मंथ तक धरने दिन तक 750 करोड़ एम्प्लॉयज़ों का पेमेंट पेंडिंग था, वो आज की डेट में तनख्वाह ना मिलने से जो है आज 11 तारीख हो गई इस मंथ की, अभी तक भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। तो क्या बोलते हैं 1250 करोड़ जो है इस वक्त पेंडिंग या लेनदारी हमारी ट्रांसपोर्ट की तरफ है। तो 1250 करोड़ की पेंडिंग अगर कर्मचारियों का पैसा लगा है तो ट्रांसपोर्ट काहे को चला रहे हैं? या तो हमारे हवाले करो इसको या फिर हमारे ड्यूज़ दो। हम अपने ड्यूज़ मांग रहे, पेंडिंग ड्यूज़ मांग रहे, कोई एडवांस नहीं मांग रहे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। तो ये स्ट्राइक जैसी स्थिति से, हड़तालों जैसी, आंदोलन जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है हरास होने से बचाया जा सकता है। इस निगम का भी घाटा होगा इन स्ट्राइकों से और इस आंदोलनों से, तो उसमें भी जो है कुल की कुल जो है जिम्मेदार है वो हमारी सरकार जो और हमारी मैनेजमेंट है, जो कि पिछले 4 महीनों से हम इनको आगाह कराते हुए भी ये संभल नहीं रहे हैं, हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर शिमला के कृष्णानगर में बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी, लेखन और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लवकुश युवा संगठन द्वारा आयोजित करवाई जा रही इस प्रतियोगिता में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 19 अक्टूबर कृष्णानगर स्थित वाल्मीकि मंदिर में पुरस्कृत किया जाएगा। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में बच्चों की खेल प्रतियोगिता करवाई गई है, जिसमें एप्पल बाइट, बैलून रेस, ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर, ऐसी बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं थी जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इन प्रतियोगिताओं में जो भी बच्चे अव्वल आएंगे उन्हें 19 तारीख को वाल्मीकि मंदिर में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम हर साल वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सुचारू रूप से चलता रहेगा और बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि नशे से दूर रहें और बुराइयों से दूर रहें। हिमाचल खबरनामा की संक में इतना ही। नमस्कार।